संसद में फूट फूट कर रोया। अपने जो चीफ मिनिस्टर यूपी के हैं, वो एक दिन संसद में फूट फूट करके रोए। क्यों रोए? कि वहाँ की पुलिस हमारा एनकाउंटर कर देगी। हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, इसलिए हमारा एनकाउंटर कर देगी, हमारी हत्या करा देगी वहाँ की सरकार। ये योगी के शब्द हैं। तो हमने इस पे एक कविता लिखी कि जहर का प्याला सुकरात पिए, कि जहर का प्याला सुकरात पिए, चहों ओर शक्ति की एक व्यवस्था थी। अब सुकरात अपना उपदेश दिया करते थे छोटे मोटे। उस समय तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि रैलियां जोड़ ली ले जाएं, लाखों आदमी इकट्ठे हो जाएं। आजकल तो रिलीजन टू अस ह्यूमन पावर करके उन्होंने एक कोएलिशन बना लिया। कहीं राधा स्वामी हैं, कहीं फलाने हैं, कहीं ढिकाने हैं, ऐसे बना करके तमाम ऐसे बना लिए तीर्थ स्थानों में। और वहाँ पर हज़ारों आदमी पहुँचते हैं, लाखों आदमी उनको अपना संदेश देते हैं। उस समय ऐसा नहीं था। तो सुकरात जो है अपने कहीं बैठ गए, 4 आदमियों में बैठ गए जाके। अच्छी बात होती है तो आप एक आदमी को ट्रांसफ़र कर दें तो वो पूरे भारत में फैल जाएगी, पूरे विश्व में फैल जाएगी। तो सुकरात उस समय के अच्छे उपदेशक थे। तो 1-2 आदमियों में अपनी बात कहते थे। अच्छा, कोई भी बात हो, वो रिलीजन और पॉलिटिकल का उसमें एकदम प्रोपोगंडा बढ़ता है। तो ये बात वहाँ के सम्राट तक पहुँच गई। तो सुकरात को पकड़वा लिया गया। तो सुकरात को पकड़वा लिया गया तो जो निरीह आदमी होता है वो अपना ईश्वर के ऊपर डाल देता है कि भाई ईश्वर करेगा, वो होगा, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसे जहर का प्याला दे दो। जहर का प्याला दे दिया गया। तो जहर का प्याला सुकरात पिए, चहों ओर शक्ति की एक व्यवस्था थी, और इस आलोचक के होठों पर हस्ती मौत की नग्न अवस्था थी। इस आलोचक के होठों पर हस्ती मौत की एक नग्न अवस्था थी। राजनीति की इस खामोशी में, पावर पॉलिटिक्स, जब कोई पॉलिटिक्स सत्ता में होती है, पावर में होती है, तो वो द यंग ऑफ फ्लश ऑफ एडेलिज्म, तो चकाचौंध का शिकार होता है। उसके पास आम जनता तो पहुंचती नहीं है। तो जो उसके प्रशासक लोग होते हैं, और वो जिस प्रकार से योगी के आसपास हैं, आजकल कोई जो वोट देने वाला गरीब गुनबा का आदमी है, उस योगी के पास नहीं पहुंच सकता, मोदी के पास नहीं पहुंच सकता। उसी प्रकार से राजाओं के पास व्यवस्था वो थी, वो आज थी। यही लोग पहुंचते हैं, ये क्या बढ़ते हैं, क्या नहीं बढ़ते हैं। यानी जनता अपना एक एक वोट जोड़ करके तुम्हें सत्ता दे सकती है। जब फिर उस सत्ता को निरंतर चलाने के लिए आप उन पर उनका विश्वास करते हो, जो कि नौकर किसी का सगा नहीं हुआ। सबसे बड़े राजद्रोही नौकर भी हुए हैं कि जितनी भी हमने सत्ता परिवर्तन की कार्रवाइयाँ देखी हैं, सब जो है उन्होंने ही की, जनता ने नहीं की। सब उन्होंने ही की। तो इस आलोचक के होठों पर हस्ती मौत की नग्न अवस्था थी, और राजनीति की इस खामोशी में वो राजद्रोह कर बैठा था, और मक्कार प्रशासक के पहरे में अंतिम उपदेश सुना बैठा था। यानी तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते हो। सुकरात ने कहा सम्राट से, इनसे सबसे, सम्राट से तो क्या, इनसे ही कहा जो इसके आसपास थे लोग, प्रशासनिक अधिकारी, कि तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते, जो करेगा तो ऊपर वाला करेगा, तो जी कि इसको जहर दे दो।
दुनिया को दर्शन देने वाला, दुनिया को दर्शन देने वाला कितना असहाय हुआ, और जहर के उस प्याले में चुपचाप खत्म अध्याय हुआ। जहर दे दिया गया उसे, मर गया बेचारा। सत्ता से चुगली करने वाले, अब सत्ता से चुगली कौन करेगा? जो सत्ता के आसपास रहेगा। पब्लिक तो रहती नहीं है सत्ता के आसपास, पब्लिक ने तो सत्ता को चुन लिया। अब सत्ता के आसपास ये रहते हैं कि बनने की डीजीपी रहेगा, कप्तान रहेगा, और ये अमला जमला रहेगा, प्रशासनिक सचिव रहेंगे, आईएएस आईपीएस रहेंगे। तो इनका एक जमाव वाला सैकड़ों आदमियों को हो जाता है। एक ये नया लोकतंत्र पैदा होता है जो कि हमारे गरीब लोगों की विचारों को कंसीडर करने के लिए उसे मौका नहीं देता। वो कैमोफ्लेज हो जाता है, उसके दिमाग को कैमोफ्लेज कर लिया जाता है। अब यहाँ क्या घटना घट रही है उनको क्या बताया जा रहा है? अब एक और सबसे बड़ी व्यवस्था होगी। मैं तो मीडिया को, सिर्फ प्रिंट मीडिया को तो मैं मीडिया मानता हूँ। ये चैनल हैं, इनको ये तो ना तो मीडिया हैं और ना ये कभी रहेंगे। इनको मीडिया, अब मीडिया कह रहा है और वो सरकार कर रही है। तो इस यानी न्यूज़ चैनल वाले जो कह रहे हैं वो सरकार कर रही है। ये सबसे बड़ा घातक है कि सत्ता से चुगली करने वाले दलाल यहाँ पर रहते हैं और कितने सुकरातों को मौत मिली। ये ऐसा नहीं है वो एक सुकरात ही मार दिया गया हो, जाने कितने सुकरात मार दिए गए, जाने कितने सुकरातों को मौत मिली। हर सुकरात की मौत पे वो हंसते हैं। सत्ता से चुगली करने वाले दलाल यहाँ पर रहते हैं, कितने सुकरातों को मौत मिली, वो हर सुकरात की मौत पे हंसते हैं। क्या होता, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 38 साल से एक अध्ययन कर रहा हूँ कि हमारे थाने भोगांव पे 38 साल पहले जो दलाली करता था उसके परिवार का, इस समय बुजुर्ग मर गए होंगे, वो दलाली करता था। उसके बाद उसके लड़के दलाली करने लगे। कांग्रेस के बाद सरकार बदली, सपा की आई तो वो तुरंत सपा में आ गए। मतलब ये इलेक्शन ही टाइम नहीं दिखाई देते। जैसे ही सरकार बनी तैसे ही इन्होंने बड़े बड़े प्रोग्राम कराए और शामिल हो गए और इन्होंने अपनी दक्षिणा दे दी, सपा में आ गए, सपा में दलाली करने लगे। फिर भाजपा की सरकार आई, भाजपा में दलाली करने लगी। उसके बाद बसपा की सरकार आई, बसपा में दलाली करने लगी। फिर सपा की आई, फिर वही सपा में दलाली करने लगे। और फिर इतने सालों के बाद लौटने के बाद बीजेपी की सरकार आई तो सबसे बड़ा कच्छा, यानी आरएसएस वाले तो अब कच्छे की जगह पेंट पहनने लगे, लेकिन उनका बहन जो है खाकी का सबसे बड़ा कच्छा निकला। उन्होंने प्रोग्राम कराया, वो फिर बीजेपी में दलाली करने लगी। ये सिस्टम हमने बहुत मुश्किल से समझ पाया। आर्थिक स्रोत उनके बढ़ गए। वो साहब शहर के गणमान्य आदमी हैं कि जो आदमी चोर था, टैंकरों का तेल चोरी करता था, वो आज शहर का गणमान्य आदमी है। तो आप ये सोचिए कि हम सरकार बदल भी दें लेकिन वो दलाली वही करते हैं, वही थाना चलाते। उस थाने पे कोई कब्जा नहीं कर सका आज दिन तक। हमारी तो मतलब सबसे बड़ी चीज़ ये रही। और हर साइड की दलाली है, इस क्षेत्र के ये हैं, उस क्षेत्र के हुए हैं, उस क्षेत्र के हुए हैं। और जब एक दिन अपना अपना वो क्या नाम है, अमिताभ अग्निहोत्री, R9 चैनल वाला कह रहा था कि पुलिस के जब अधिकारी का ट्रांसफ़र इंस्पेक्टर को होता है तब वो बता के जाता है कौन पुलिस की मदद करता है। तो वो हमसे डिबेट हो जाए तो मैं उसे बताऊंगा कि कौन मदद करता है। सब झूठे अपराध पंजीकृत होते हैं, सही अपराध पंजीकृत नहीं होते हैं। सिर्फ एक इकोनॉमी बना ली है, एक ब्लाइंड इंडस्ट्रीज है जो 50 लाख रुपए का पर डे कारोबार मतलब करती है। और यही देश की गरीबी का कारण है, यही अपराध का कारण है। बात करे कुछ और है, जुर्म करे कोई और, ये कैसा कानून है, इसमें भुगते कोई और। तो हाँ, ये कविता के 2 पद और रह गए, इनको मैं पढ़ता हूँ।
ये तो बात आगे चलकर बताएंगे किसी में, किसी जब मंच अंच पर हम साझा कार्यक्रम करेंगे तब। जो संसद में फूट फूट कर रोया, जो संसद में फूट फूट कर रोया, वो पुलिस भरोसा कर बैठा। बड़ी विडंबना है। जिस पुलिस का उसने रोना रोया कि हमको झूठा फंसाया जाता है, हमें परेशान किया जाता है, वो उसी पुलिस का, वो उसकी मीटिंग चल रही है, मीटिंग में कौन है? वही उसकी बात मान रहा। हम शास्त्रों से भी अगर ज्ञान लें, बताते हैं जो योगी जो चीफ मिनिस्टर हैं बहुत बड़े ज्ञानी हैं, महारथी, अगर शास्त्रों के ज्ञान लें तो भी हम देखते हैं कि वो विभीषण की बात रावण मानता है। विभीषण की बात रावण मानता है। विभीषण कहता है, विभीषण उसमें मंत्री के रूप में कहता है कि दूत को मारना अपराध है, इसकी और कोई दंड की व्यवस्था की जा सकती है। उसकी बात का राजा के दरबारी समर्थन करते हैं और मृत्युदंड का आदेश वापस कर दिया जाता है। ठीक दूसरी जगह विभीषण ये कहता है कि मेरे भाई, तुम हमारे बड़े भाई हो, लंका को विनाश से बचने के लिए रोक लो, तुम उनकी भार्या भगवान राम की वापस कर दो। उस समय विभीषण उस राज दरबार में अपने भाई को लेकर के बात कहता है। रावण वो बात नहीं मानता है, ना कोई दरबारी मानता है। एक तरफ उसने भाई धर्म निभाया, एक तरफ राज धर्म निभाया। जब भाई धर्म निभाया तो उसने निकाल दिया, और जब राज धर्म निभाया तब विभीषण की बात मानी गई। तो योगी को ये पता नहीं था कि तुम संसद में, सबसे बड़ी संस्था में, जिस पुलिस का विरोध किया, कि जो संसद में फूट फूट कर रोया, वो पुलिस भरोसा कर बैठा, और तू जनता का प्रतिनिधि है, क्यों जनता की हत्या कर बैठा। हम ये मानते हैं कि विकास ने 7-8 पुलिस वालों का मर्डर कर दिया। बहुत ही दुखद घटना है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। विकास का इसलिए मर्डर हुआ, लेकिन 500-600 आदमी और मारे गए। उन्होंने तो किसी पुलिस वाले का मर्डर नहीं किया था, 600-700 काउंटर और किए गए हैं। क्या योगी ने सोचा कि उन्होंने तो किसी पुलिस वाले का मर्डर नहीं किया, उनके कत्ल क्यों कर दिए गए? इनके जवाब देने होंगे। हम ये सत्ता का हम ये बताते हैं कि मायावती ने एनकाउंटर करवाए, उनकी सरकार नहीं लौटी। मुलायम सिंह ने एनकाउंटर करवाए, उनकी सरकार नहीं लौटी। बीपी सिंह ने एनकाउंटर करवाए, सरकार नहीं लौटी। भाजपा ने एनकाउंटर करवाए, सरकार नहीं लौटी। और ये योगी तुम व्यक्तिगत रूप से एनकाउंटर करवा रहे हो, सरकार नहीं लौटने वाली है। चाहे कुछ भी करो, सरकार नहीं लौटेगी। ये जनता है, जनता सब कुछ जानती है कि जो संसद में फूट फूट कर रोया, वो पुलिस भरोसा कर बैठा, और तू जनता का प्रतिनिधि है, क्यों जनता की हत्या कर बैठा। ये सत्ता तो आती जाती है, इसे तानाशाह भी भोग कर चले गए। ये सत्ता तो आती जाती है, इसे तानाशाह भी भोग कर चले गए। और ये भगवादारी की कैसी सच्चाई है, जो अपना ही दुख भूल गए। पुलिस पे भरोसा करना, पुलिस को अनियंत्रित करना, ये बहुत बड़ा अपराध है, अक्षम्य है। जय हिंद, जय भारत।